हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की, अर्थात फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह क्वेश्चन क्लास 10th में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, अर्थात यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में लगभग हर वर्ष यह क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ इस पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे से न्यूमेरिकल की भी बात करूँगा, क्योंकि कभी कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। यह क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए बी एक धारावाही चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। यह चालक चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। इस चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आ रहा है? ए बी एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई एल है। यह चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है ना। इस धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से मेरा मतलब है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हों। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हों, एक समान लंबाई की हों तथा एक दूसरे के समानांतर हों। सभी बल रेखाएं एक ही दिशा में निर्देशित हों। तो ऐसा क्षेत्र जो होता है वह एक समान क्षेत्र होता है, ठीक है। इस स्थिति में इस धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होगा वह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम जानते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उसका अंगूठा और दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है। यदि हमने अपना जो बायां हाथ है वो इस प्रकार फैला लिया कि उसका जो अंगूठा और दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। पहली जो उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा जो मध्यमा उंगली है वह चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे। तो जो अंगूठा होगा वह बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो जो बल होगा इस धारावाही चालक पर, उसकी दिशा कहाँ पर होगी? चुंबकीय क्षेत्र बी और बहने वाली धारा दोनों के लंबवत होगी, अर्थात इस ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत। इस फिगर में तो हमने एफ को इस तरह से प्रदर्शित कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो एफ होगा वह परपेंडिकुलर होगा। हम इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वह एक्स दिशा में है और जो धारावाही चालक की दिशा है वह वाई दिशा में है, तब जो बल होगा वह जेड दिशा में होगा, ठीक है। यह बल जो है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1,
तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक पर लगने वाला बल जो है वह नंबर 1 तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नंबर 2, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और हम इसे लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3, बल जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नंबर 4, चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या को कहते हैं साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। यानी जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल है वह I के, L के, B के और थीटा की ज्या के, इन चारों क्वांटिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन चारों इक्वेशंस को हमने मिला दिया, तब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B साइन ऑफ थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो F हो गया F इक्वल टू के आई एल साइन ऑफ थीटा, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पर K की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है, तो ये F हो गया आई एल बी साइन ऑफ थीटा। यह किसी धारावाही चालक पर यदि वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है लगने वाले बल का व्यंजक है। ठीक है, यानी F इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा जो है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है। अब इसके लिए कुछ स्थितियां होती हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। पहली स्थिति, यदि यह धारावाही चालक जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा हुआ हो, यानी थीटा जो है वह 0 हो। थीटा 0 कब होगा? जब यह चालक जो है वह क्षेत्र की दिशा के पैरेलल हो, और हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तब F इक्वल टू हो गया आई एल बी साइन ऑफ 0। तब F कितना हो गया? इस केस में 0 हो गया, यानी हमें न्यूनतम बल प्राप्त होगा। यदि कोई धारावाही चालक क्षेत्र की दिशा के समानांतर है तब उस पर लगने वाला जो बल होगा वह 0 होगा। दूसरी स्थिति, सेकंड केस क्या है? यदि धारावाही चालक जो है वह क्षेत्र की दिशा के परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। थीटा कितना है? 90 है, और हम जानते हैं साइन 90 1 होता है। तब F हुआ आई एल बी साइन ऑफ 90। इस स्थिति में F की वैल्यू मैक्सिमम होगी। F इक्वल टू हो गया आई एल बी। इस स्थिति में जो F की वैल्यू होगी, बल की वैल्यू जो होगी वह अधिकतम होगी। दोनों स्थितियां समझ में आ गई। यदि थीटा 0 है तो बल जो होगा वह न्यूनतम होगा, और थीटा यदि 90 है तो बल जो है अधिकतम होगा। समझ में आ गया? मिटाएं इसको। ठीक, मिटाते। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री के लिए कितना पड़ा था? यदि थीटा 90 डिग्री हो
तब एफ कितना था, एफ इक्वल टू था आई एल बी। यहाँ से बी की वैल्यू यदि निकाली जाए तो बी आ गया एफ अपॉन आई इंटू एल, ठीक है ना। अब बी का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, धारा का होता है एम्पियर और लंबाई का होता है मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही हम बोलते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। अर्थात 1 टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एक और अन्य मात्रक होता है गॉस। क्या मात्रक होता है, गॉस। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक होता है एक और गॉस, और एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला, और इसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी पड़ सकती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब एक जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है ये न्यूमेरिकल, 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के नंबर 1 समांतर, नंबर 2 लंबवत और नंबर 3 45 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा जाए। यह न्यूमेरिकल इन वर्षों में पूछा गया है और यह 6 नंबर में 2024 में पूछा गया है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सा ये न्यूमेरिकल है। थोड़े से एफर्ट में ये जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दे रखा है आपको। पहले आपको गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है आपको, दे रखी है चालक की लंबाई, L इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर। आपको चालक की लंबाई दे रखी है 2 मीटर। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू 10 एम्पियर। I दे रखी है आपको 10 एम्पियर की। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B, ये दे रखा है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये 3 आपको दे रखी हैं राशियां, लंबाई, वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या पूछा है, धारावाही चालक
चुंबकीय क्षेत्र के इन 3 स्थितियों में रखा जाए तब इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो सूत्र होता है, अभी हमने पढ़ा है क्या होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का क्या सूत्र होता है, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है ना, ये अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल। F इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। पहले केस के लिए कैलकुलेट करें तो ये कह रहा है यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र यदि B इस दिशा में है और चालक थीटा ये होता था, तो अब ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो। इसका मतलब चालक ऐसे रखा हो, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो। फर्स्ट केस के लिए क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चालक जो है वो क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तब F कितना होगा, F इक्वल टू हो गया आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो F हो गया 0। तो समांतर रखा हुआ है तब बल कितना हो गया, 0। नंबर 2, यदि चालक जो है वह क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री, तब बल कितना होगा, F इक्वल टू होगा आई एल बी साइन 90, और F इक्वल टू हो गया आई एल बी और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F हो गया आई एल बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया 40 न्यूटन। कितना आ गया, यदि चालक जो है वो क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हुआ है तब लगने वाला कितना बल जो होगा, लगने वाला बल होगा 40 न्यूटन। ठीक है भाई, अब थर्ड केस यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तीसरा केस है यदि चालक 45 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री पे है, तब बल F इक्वल टू होगा आई एल बी साइन 45 डिग्री। और हम पता है, क्या पता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 होता है 1/√2, तो F कितना हो गया, आई एल बी इंटू 1/√2, F हो गया आई एल बी अपॉन√2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू हो गई 10 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन√2। √2 से 2 कट गया, √2, तो F हो गया 10 दूनी 20, 20/√2 न्यूटन। ठीक है, हमने तीनों स्थितियों में बल के मान जो है ज्ञात कर लिए। समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यानी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए जो व्यंजक हमने ज्ञात किया है वह आपकी समझ में आ गया होगा। उस पर बेस्ड किसी भी प्रकार का कोई यदि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वह भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
कर सकते हो ना। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वह उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले जो भी वीडियो हम डालें उसका अपडेट आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक है, थैंक यू।